नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो राहुल गांधी के वायनाड दौरे को लेकर है, जहां सावरकर को लेकर पुनः विवादित पोस्टर लगाए गए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही राहुल को जमानत दे दी गई। हालांकि सजा के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने यह बयान उस बात सवाल के जवाब में कही थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह संसद सदस्यता जाने के बाद उस टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे जिसे सूरत की अदालत ने मानहानि करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी विरोध किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल ने सावरकर पर बयानबाजी बंद नहीं की तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मालेगांव में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर राहुल के दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ते हैं तो गठबंधन में दरार आएगी। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान पर कहा था कि राहुल का बयान गलत है। वे गांधी जरूर है, लेकिन उन्हें सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत नहीं। सावरकर हमारी प्रेरणा है। महाराष्ट्र में चल रही हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। मैं इस मुद्दे पर खुद राहुल से दिल्ली में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां उन्होंने संजय राउत को भी आमंत्रित किया। लेकिन राहुल गांधी के बयानों से नाखुश संजय राउत ने इस आमंत्रण को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया था। कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी राहुल गांधी को समझाया था कि वे वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें न कहें, वरना महाराष्ट्र में एमवे गठबंधन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं माविया के नेताओं में गठजोड़ बनाए रखने में शरद पवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादित बयान देना तो बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर एक बार राहुल गांधी के वायनाड दौरे के वक्त सावरकर विरोधी पोस्टर लगाए गए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी जाने के बाद पहली बार बीते मंगलवार को केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहे। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में रोड शो किया। हालांकि वायनाड दौरे से एक दिन पहले राहुल के सावरकर पर दिए गए बयान वाले पोस्टर लगवाए गए, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था, मैं सावरकर नहीं जो माफी मांगू और भाग जाऊं। ये पोस्टर वायनाड में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ये तमाम पोस्टर वायनाड के अलग अलग स्थानों पर लगे हुए थे। अब इन पोस्टर्स का मतलब क्या है जिसमें लिखा है कि मैं सावरकर नहीं हूं? हालांकि इस तरह के पोस्टर लगने से एक बार फिर शिवसेना और एनसीपी में कांग्रेस का टकराव होने के आसार बढ़ गए हैं। कहा जाता है कि माविया की तरफ से चेतावनी देने के बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो सावरकर पर ऐसी भाषा का प्रयोग आगे नहीं करेंगे। लेकिन अब जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तो ये पोस्टर उनके स्वागत के लिए लगे हुए थे। सवाल यह है कि सावरकर के नाम का राजनीतिक प्रयोग करना क्या कांग्रेस पार्टी सही मानती है? पर सोचने वाली बात यह है कि वीर सावरकर का अपमान करके राहुल को कहां से क्या फायदा होगा? देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति या वोटर है जो सावरकर का अपमान राहुल गांधी के द्वारा होते हुए देखकर राहुल गांधी के प्रति प्रभावित हो जाए और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे? राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही देश को जोड़ने की बात करते, लेकिन हमारा सवाल यह है कि सावरकर को कायर बता देने से क्या देश जुड़ेगा? इस बारे में बेहद ही गंभीरता से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड दौरे पर है। वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ जाने और रोड शो निकालने से कुछ कयास भी लग रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी को उच्च अदालत से भी मानहानि के मामले में राहत नहीं मिली तो फिर प्रियंका गांधी ही वायनाड के उपचुनाव में उतर सकती है। हालांकि ये अटकलें लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ वायनाड गई, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो वहां से नई सांसद है ना ही विधायक है, लेकिन फिर भी वो साथ में गई। इसका एक मतलब हो सकता है कि उपचुनाव होने की स्थिति में
हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ये तैयारी कर रही हो या कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही हो कि वहां पर वो उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा दे। 51 वर्षीय प्रियंका गांधी ने वर्ष 2019 में औपचारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा था, लेकिन पिछले 4.5 सालों में उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद वो शायद चुनावी राजनीति में आ सकती है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड में बेहद ही इमोशनल भाषण दिया और ये एक ऐसा भाषण था कि अगर आज उपचुनाव होते हैं तो लोग राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को और खास तौर पर यदि वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो तो शायद उनके पक्ष में वोट दे देंगे। हालांकि इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के आसार थे। पर अब वायनाड से भी प्रियंका गांधी को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब तक वायनाड में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के राजीव कुमार ने कहा कि खाली सीट पर चुनाव कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सके। इसलिए अभी प्रियंका गांधी को लेकर उपचुनाव लड़ने की बात का दावा करना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी के संसद सदस्यता जाने के मुद्दे के बाद सोनिया और प्रियंका गांधी की पार्टी में सक्रियता बढ़ना तय है। अगर राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और वायनाड में उपचुनाव होता है तो उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल प्रियंका गांधी न तो लोकसभा से सांसद है न राज्यसभा से, वे कांग्रेस में महासचिव के पद पर है। राहुल गांधी के दौरे पर वायनाड में लगे सावरकर विरोधी पोस्टर, इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।